वेलकम टू क्वालिटी एजुकेशन क्लासेस। आज हम लोग एक जेई एडवांस के प्रॉब्लम को करने जा रहे हैं जो कि 2018 में पूछा हुआ है क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन को मेनली ये हमारा क्वेश्चन है प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड है। अगर प्रोजेक्टाइल का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ये हमारा कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन सीरीज चल रहा है। इसमें हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट भी सीखते हैं और प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करना है वो भी सीखते हैं। तो चलिए ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है। ए बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। एक बॉल को आप 45 डिग्री के एंगल्स पर बॉल को प्रोजेक्ट कर दिया गया है, ठीक है। विथ हॉरिजॉन्टल इट रीचेज अ मैक्सिमम हाइट जो है रीच करता है 120 मीटर एंड रिटर्न्स टू द ग्राउंड। अपॉन हिटिंग द ग्राउंड फॉर द फर्स्ट टाइम हिट लॉसेस हाफ ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी। मतलब यहाँ पर जो इसका पास काइनेटिक एनर्जी होगा, यहाँ जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो, यहाँ जो इसका काइनेटिक एनर्जी होगा, यहाँ टकराने के बाद फिर ये ऐसे कर फिर से प्रोजेक्ट होता है। वो एंगल दिया हुआ है क्वेश्चन में 30 डिग्री के एंगल पर प्रोजेक्ट होता है। लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर जो है वो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर हाफ हो जाता है, हाफ में, ठीक है। तो पूछ रहा है कि ये जो मैक्सिमम हाइट जो ये रीच कर रहा है एच का वैल्यू आप बताइए। समझ गए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक बॉल को प्रोजेक्ट किया गया 45 डिग्री के एंगल्स पर और वो मैक्सिमम हाइट 120 मीटर रीच करता है। आफ्टर फर्स्ट बाउंस के बाद वो 30 डिग्री से फिर से प्रोजेक्ट होता है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी उसका हाफ हो जाता है। और ये एच का वैल्यू हाइट कितना हाइट तक वो बॉल रीच करेगा। तो सबसे पहले हम लोग हाइट का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 जी। तो यहाँ पर अगर मैं यू स्क्वायर साइन स्क्वायर, यहाँ पर u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया, तो सपोज डैट 45/2g, तो इसको सॉल्व कीजिएगा कितना आ जाएगा, यू स्क्वायर इंटू 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 2g। तो h हमारा क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर अपॉन 4g आ जाएगा। अब ये इस डेटा को अभी संभाल के रखिए। तो क्योंकि ऑलरेडी h का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है तो आप लिख सकते हैं यू स्क्वायर अपॉन 4g इक्वल टू 120 मीटर, ये आप, ठीक है। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है यहाँ से, तो यहाँ पर जब वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी हाफ होगा, तो मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी इनिशियल अगर मैं बात करता हूँ तो हाफ mv स्क्वायर यू वेलोसिटी ले रहा हूँ, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी अगर हाफ करना है तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना होगा कि वेलोसिटी को √2 टाइम से रिड्यूस करना पड़ेगा, तभी ये हमारा u/√2 जब कीजिएगा तो आएगा 1/2 इंटू 1/2 mu स्क्वायर। और mu स्क्वायर ऑलरेडी ऊपर आपको पता है काइनेटिक एनर्जी ये है, तो काइनेटिक एनर्जी डैश जो हो गया 1/2 mu/√2, तो काइनेटिक एनर्जी बाई 2 हो जाएगा। तो इससे आप क्या समझे, इससे यही समझे कि यहाँ पर जो वेलोसिटी होगा उसको u/√2 से प्रोजेक्ट होगा, u/√2 से प्रोजेक्ट होगा। तब फिर अब क्या है, हाइट निकाल लीजिए, h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये आप फार्मूला जानते हैं। और यहाँ का वेलोसिटी u/√2 हो जाएगा, तो u/√2 का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर, क्वेश्चन में गिवन है 30 डिग्री अपॉन 2g। इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर अपॉन 4g इंटू साइन 30 का वैल्यू हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर, तो 1/2, तो यू स्क्वायर बाई 4g इंटू 1/4, तो यू स्क्वायर बाई 4g का वैल्यू ऑलरेडी आप कैलकुलेटेड है 120, तो इसको लिख सकते हैं 120 इंटू 1/4 मतलब 30 मीटर, आपका 30 मीटर जो होगा एग्जैक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर आप डेटा आंसर फिल कर सकते हैं, 30 मीटर जो होगा ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो फिर से क्वेश्चन को मैं रिपीट कर देता हूँ कि इसमें एक प्रोजेक्टाइल था जिसमें प्रोजेक्ट किया गया यू वेलोसिटी से 45 डिग्री के एंगल पर। उसके बाद वो 120 मीटर हाइट पर रीच करता है, लेकिन फर्स्ट बाउंस के बाद उसका काइनेटिक एनर्जी हाफ हो जाता है। तो कितना हाइट तो वो रीच करेगा, तो जब जैसे फर्स्ट बाउंस में उसका वेलोसिटी u/√2 हो जाएगा। अगर काइनेटिक एनर्जी हाफ करना है तो ke/2 करना है, तो हम लोग फर्स्ट एक्सप्रेशन से हम लोग थीटा का वैल्यू जब 45 दिया था तो उसका डेटा यूज़ करके हम लोग हाइट इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, तो थीटा का वैल्यू 45 पुट किया। आफ्टर दैट h इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 4g, यू स्क्वायर h का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 120, तो यू स्क्वायर बाई 4g का वैल्यू 120। फिर उसके बाद काइनेटिक एनर्जी हमको हाफ करना था, तो हाफ करने के लिए हमको ये मस्ट भी u/√2 वेलोसिटी होगा, तो u/√2 की जगह तो आप ये देख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी हाफ हो गया। हाइट का फिर से हम फार्मूला यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g लगा सकते हैं अब, लेकिन यहाँ पर जो वेलोसिटी
होगा u/√2 हो जाएगा, u/√2 का वेलोसिटी लगा साइन थीटा का वैल्यू 30 डिग्री पुट करके आफ्टर दैट सॉल्विंग u² ऑलरेडी आप कैलकुलेट कर चुके हैं 120 मीटर, तो 120 गुने 1/4 मतलब 30 मीटर इसका आंसर होगा। इसी हमारा जेई एडवांस का सीरीज चल रहा है। इस सीरीज के थ्रू आप जेई एडवांस 2025 के लिए प्रिपेयर हो सकता है और कंटिन्यू मैं जेई एडवांस का प्रॉब्लम लाता रहूँगा। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।